दिया कि भाई जहाँ जहाँ पर अभी प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ा है बात, उसको आगे करने के लिए। इसके अलावा इसके में कोई नई चीज़ें नहीं लागू की गई हैं, नई चीज़ें, नई प्रक्रिया डेवलप की है। ये पुरानी प्रक्रिया जो चल रही थी उसी का रिव्यू किया गया है। कौन सा भेदभाव है? समाज के जो लोग गलत तरीके से देश की संपत्ति को अर्जित करेंगे उस पर तो कार्रवाई होगी। उसको एक समाज विशेष के आईने से देखकर उसको छोड़ दिया जाएगा क्या? बिहार के विधि मंत्री नीति नवीन हमारे साथ हैं। एक लेटर निकाला गया है कि जो मठ और मंदिर की ज़मीन है उन्हें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अरे भैया, ये प्रक्रिया पहले से चल रही है, आप लोग इस चीज़ को जान नहीं रहे हैं। ऑलरेडी ये डिपार्टमेंट में 4 साल पहले से ही प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने उसके अपने डिपार्टमेंट में अपने रिव्यू के अंतर्गत संबंधित जिला पदाधिकारी को फिर से निर्देश दिया कि भाई जहाँ जहाँ पर अभी प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ा है बात, उसको आगे करने के लिए। इसके अलावा इसके में कोई नई चीज़ें नहीं लागू की गई हैं, नई चीज़ें, नई प्रक्रिया डेवलप की है। ये पुरानी प्रक्रिया जो चल रही थी उसी का रिव्यू किया गया है। वक्फ बोर्ड कानून कल पेश हुआ है, पर विरोधी लगातार विपक्षी हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका। अब जो विरोध कर रहे हैं वो देश की संपत्ति अपने नाम करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने क्या किया? नेशनल हेराल्ड के केस में सरकार की संपत्ति अपने नाम की है। तो किसी भी व्यक्ति को समाज के आधार पर या व्यक्ति के प्रभाव के आधार पर उसको ज़मीन, देश की संपत्ति हड़पने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, और इसी के लिए कानून लाया गया है। तेजस्वी यादव करें कि समाज में भेदभाव करने के लिए कानून लाया गया है और लोजपा और जेडीयू इसका साथ भी दे रही है। देखिए, समाज में कौन सा भेदभाव है? समाज के जो लोग गलत तरीके से देश की संपत्ति को अर्जित करेंगे उस पर तो कार्रवाई होगी। उसको एक समाज विशेष के आईने से देखकर उसको छोड़ दिया जाएगा क्या कि भाई नहीं, ठीक है, इस समाज के लोग हैं इसलिए देश की कहीं भी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। कोटे के अंदर कोटा जो लाया गया था, आपके सरकार के 2 मंत्री आपस में ही भिड़ रहे हैं। चिराग पासवान मांझी जी पर हमला कर रहे हैं। चलिए, जो व्यक्तिगत राय उन लोग की क्या है वो उन लोग सही बता पाएंगे। तो जिस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो तो उनको मुबारक। मैं तो ये पूछता हूँ कि क्यों अल्पसंख्यक की बात करके अल्पसंख्यक के नाम पर जमीन हड़पने का खेल खेलते हैं? मैं तो पूछता हूँ, क्या अल्पसंख्यक को कानून के दायरे में नहीं आने का नियम है? भारत के लिए क्या सबके लिए अलग अलग कानून बनेगा? क्या अगर धर्म को देख के आईना से कानून बनेगा? और आज अल्पसंख्यक को अगर जमीन उनके हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी है, तो कहाँ किसी को दिक्कत है? लेकिन वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना कह देगा, इस पे आपत्ति है और इस पे कानून बनाया गया। जिस प्रकार से खेल खेला जा रहा है चंद वोट की, क्या यही वो लोग हैं ना, इंडिया अलायंस के लोग, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड में देश की संपत्ति अपने नाम कर ली? तो ये तो यही चाहते हैं कि देश की संपत्ति कहीं भी जाती रहे और हम वोट की राजनीति करते रहें। तो ये तो होने नहीं दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की संपत्ति का 1 इंच भी किसी के समाज के आईने में देखकर उसके लिए छोड़ेगी नहीं। ये बिहार सरकार के विधि मंत्री नीति नवीन हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून लाया गया है, अब इस पर जो विपक्ष के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। इसका कोई मायने नहीं है। जो कानून है ये बिहार के और देश के लोगों के लिए है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि इस कानून से कोई भेदभाव नहीं होगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी फिजूल के इन सब बातों पर। पटना से न्यूज़ नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।